मुंबई कांग्रेस द्वारा आयोजित विराट कुश्ती दंगल की प्रतियोगिता में 19 सुप्रसिद्ध पहलवानों के बीच हुआ जबरदस्त मुकाबला। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार 12 मार्च की शाम को जोगेश्वरी पश्चिम स्थित ओशीवरा मनपा मैदान में आयोजित विराट कुश्ती दंगल की लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी आगमन हुआ। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 19 जोड़े पहलवानों का कुश्ती दंगल के साथ साथ मशहूर गायक सुरेश शुक्ला का गीत संगीत के भी मनोहर गीतों का आयोजन किया गया। विशेषकर महिला कुश्ती जोड़ी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस भव्य आयोजन में बड़ी तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई समेत तमाम अराजक तत्वों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक, अधिवक्ता एवं मुंबई उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के कार्याध्यक्ष व युवा समाज सेवक अवनीश सिंह को कार्यक्रम की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि आपके समर्पित सोच से उत्तर भारतीय समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों का भी उत्थान होगा और आपके सहयोग के लिए मुंबई कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी रहेगी। अंत में भाई ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाली पार्टी का सच जिस दिन जनता के सामने आएगा, उस दिन हिंदुस्तान की धरती पर इन्हें खड़े रहने की जमीन नसीब नहीं होगी और इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ती रहेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरणजीत स्प्रा ने इस मनमोहक कार्यक्रम के लिए अवनीश सिंह को ढेरों शुभकामनाएं दी। भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अभिनेत्री रानी चटर्जी ने अवनीश सिंह को बधाई देते हुए कहा कि सिंह द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों में भोजपुरी सिनेमा हमेशा सहयोगी भूमिका निभाएगा। अंत में इस शानदार कार्यक्रम के आयोजक और उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी के मुंबई कार्याध्यक्ष अवनीश सिंह ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज आप सब इतनी बड़ी तादाद में आए वो मैं दिल से अभिनंदन करता हूं और आप सबकी सेवा में मैं बिना भेदभाव कांग्रेस की समर्पित विचारधारा से हमेशा सेवा करता रहूंगा। और जिस प्रकार से आप सब ने आज दरियादिली दिखाते हुए यह साबित कर दिया कि आखिर मैं भी आपके ही परिवार का एक सदस्य हूं, ठीक उसी तरह मैं भी जीवन की आखिरी सांस तक उत्तर भारतीयों की बुलंदी के साथ साथ सभी की भलाई के लिए लड़ता रहूंगा। इस कार्यक्रम के संदर्भ में आप क्या व्यक्त करना चाहेंगे भाई जगताप जी? उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से अवनीश सिंह जो हमारे कार्याध्यक्ष है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन ये दंगल का यहाँ किया है। पिछले 2 सालों से कोरोना के रहते हुए लोग बड़े परेशान थे और 5 साल मुंबई में इस तरह के दंगल का कार्यक्रम नहीं हुआ। तो अवनीश सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये सोचा और ये अखाड़े के लोग जो है उनसे मिलके उन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ किया। खैर अभी भी थोड़ा कोरोना का प्रकोप है, पर अब लोगों को उससे उभर के बाहर आना चाहिए। और यहाँ जो आपने ये सारा जो जमावड़ा देखा है, जाहिर है कि लोग प्यार करते हैं। ये मिट्टी का खेल है, हिंदुस्तानी मिट्टी का खेल है, हमारे मिट्टी का खेल है और उसके ऊपर लोग अपनी जान निछावर करते थे। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो जीते उनको भी बधाई और जो जीतने वाले उनको भी बधाई। दूसरा महानगर पालिका का चुनाव अभी आज तो छोड़ दो, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जगताप जी क्या कहेंगे? जैसे इस अखाड़े में पहलवान लड़े, भाई जगताप मुंबई में महानगर पालिका में इसी तरह 236 जगह पे लड़ेगा और जीतेगा। एक आखिरी सवाल, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं जिसको लेके पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पराजय या 5 राज्यों में पराजय का मुख्य कारण क्या है? उसकी जिम्मेदारी किसे लेना चाहिए? ऐसा है कि ये सब ये आपने जब दिखाया सारे मीडिया ने, तो देश के प्रधानमंत्री ने वैसा वी दिखाया था। वी का मतलब विक्ट्री होता है, लेकिन उसके आजू बाजू में था EVM। ये अब उनकी सत्ता है, जिस तरह का मैनिपुलेशन कर रही है, ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था। ये जब ऐसा कौन से इलेक्शन है विश्व में जो 2.5 महीने चलते हैं, 7 चरणों में चलते हैं, और वो 7 चरणों में चला, बाकी के राज्य के सारे हो गए उसके पहले। तो ये बहुत सारी बातें, इस बार मैं ये बात नहीं कहूँगा, उनको बधाई दूंगा। जिस तरह से आप जीते हैं, किसी भी तरह से बधाई के पात्र है, पर मैं बताना चाहता हूँ लोकतंत्र में बहुत समय तक इस तरह की ये नहीं चलती। लोग जवाब देंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे। आज मैंने पहली बार लाइव कुश्ती देखी
तो सबका प्रबोधन करने की ज़रूरत है। आज सब भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60-70 सालों में क्या किया है देश के लिए। लोगों को बहका के जो भी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे मीडिया का माध्यम हो, दुर्भाग्य से बोलना पड़ रहा है कि लोग जो है भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। आज की परिस्थिति, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, ये सब प्रचंड मुंह खोले हुए हैं। उसके बाद भी हम लोग जो है बीजेपी को कैसे जिता रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को ज़मीन पर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और उसी क्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। आज के जो चुनावी दंगल है, एक तरह से चुनावी दंगल बन चुकी है, तो आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव उसको किस नजरिए से देखते हैं, उसको लेकर महानगर पालिका चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा भाई जगताप जी ने अनाउंस किया कि हमको 236 सीट पर लड़ना है, लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। दंगल है वो राजनीतिक दंगल है, वहाँ भी जम के लड़ाई होगी, बिना जीत हार सोचे हुए लड़ाई करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा करेंगे। भाई जगताप ने आपको कहा कि उत्तर भारतीय समुदाय को यहाँ हमारा शेर मिल गया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अब ये उनका आशीर्वाद है, बड़प्पन है। शायद अभी हम लोग ने उतना कुछ नहीं किया जितनी वो तारीफ किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको होप है कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे और उनके उम्मीद पे हम लोग खरा उतरने का ट्राई करेंगे। क्या आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आप भी सहभागी हो सकते हैं? चुनाव लड़ने की अभिलाषा है? पहली चीज़ तो चुनाव हमको टिकट चाहिए, इसके लिए कांग्रेस से जुड़े नहीं। हमारी 3-4 जनरेशन कांग्रेस में लगी है और हम लोग कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। जब भी जहाँ भी मौका मिलेगा हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। अब पार्टी को डिसाइड करना है कि हमको लड़ाना है कि नहीं लड़ाना। अंत में आखिरी सवाल, आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में यहाँ के लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? देखिए, लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं उनके लोगों के साथ में हूँ, उनके बीच में हूँ, उनकी समस्याओं से जुड़ा हूँ, वो मेरे परिवार का एक पार्ट है और ऐसे ही हम लोग उनके सहयोग में, वो हमारे सहयोग देते हुए हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, शुक्रिया। मैं अवनीश सिंह को मुबारकबाद देता हूँ अवनीश तीसरा सिंह को कि पहली मर्तबा एक अच्छा शानदार कार्यक्रम करने का एक अनुभव मिला। इसके बाद में यही कार्यक्रम जो है आगे इनको और अनुभव प्राप्त करेगा और लोगों के अंदर जो लोगों की मंशा है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे पहले अगर मेडल मिला है इंटरनेशनल मेडल, तो वो यही दंगल था जिसने वहाँ से लेके आया। भाई ने बताया 1960 के पहले की बात। सुबह में आ जाओ तो कुश्ती जो हमारा खेल है, प्रमोशन जोगेश्वरी के अंदर, जोगेश्वरी की एक बात बताता हूँ आपको कि यहाँ से 2 लोग ओलंपिक के चैंपियन रहे, नरसिम्हा और हमारे यहाँ बैठे हुए ये दोनों जो है हमारे दे ने जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोगों का जोगेश्वरी का नाम का गौरव किया है, भारत का नाम गौरव किया, ऐसे लोग जोगेश्वरी से निकले।